स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट अपना रोजगार पंजीयन कराकर तैयार रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 12,800 पदों पर जो है बम्पर भर्ती जो है आप लोगों के लिए, ग्राम सेवक के लिए जो है निकलने वाला है। और ये आपका सीधी भर्ती है, तो 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह से ग्राम सेवक बन सकते हैं, और ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है, बुक आपको जो है कौन कौन से पढ़ना है, जिससे हम जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। आप लोगों को हर एक जानकारी मैं जो है स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू बताऊंगा। तो जिन्होंने यदि रोजगार पंजीयन नहीं कराया वो रोजगार पंजीयन जरूर कराइए, क्योंकि जब भी कोई जॉब वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रोजगार पंजीयन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रोजगार पंजीयन जरूर कराइए। 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आप लोगों को अभी तक पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक के इतने बड़े हाई लेवल पोस्ट कभी निकला भी नहीं है। आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो इन्होंने आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, वो चीज़ें आप लोगों के साथ होता है। तो आप लोग 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो इसके लिए जो है जी तोड़ मेहनत कीजिए, कंटिन्यू जो है पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन में जुट जाइए, और आप लोगों का 12,800 पोस्ट में से एक पोस्ट जो है आपका होना चाहिए, और आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। और ग्राम सेवक में पैकेज सैलरी की बात करें तो इसमें आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है अमाउंट देखने को मिलता है। और ये गवर्नमेंट जॉब है, एक बार आपका जॉब मिल जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो है भविष्य संवर जाएगा, आपका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। आपको फिर किसी और को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइफ बिल्कुल श्योर सिक्योर हो जाएगा, और आपके सभी प्रॉब्लम जो है परेशानी दूर हो जाएगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े हाई लेवल पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। 12,800 पोस्ट अपने आप में भी कहने पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि 12,800 पोस्ट फाइनली आप लोगों के लिए आने वाला है। और इतने बड़े हाई लेवल पोस्ट है कि यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो आप लोग ज़रूर ग्राम सेवक बन सकते हैं। और इसमें सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी जो है आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो आपको 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपका सैलरी और इंक्रीज़ होता जाएगा। 18,000 रुपये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 18,000 आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट होते हैं, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया रहता है, उनका सपना होता है कि हम ग्राम सेवक बने। बी वाले स्टूडेंट, जो बीटेक वाले स्टूडेंट रहते हैं, पॉलिटेक्निक वाले रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम ग्राम सेवक बन जाए। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका स्नातक यदि कंप्लीट है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका जो 21 वर्ष आपका होना चाहिए, और रोज़गार पंजीयन जो है कंपलसरी आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका जो है 40 वर्ष होना चाहिए। और आयु सीमा में जो है SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यदि आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के हैं, फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 43 वर्ष के हैं, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका है। तो इस मौके को आपको ही जाने मत दीजिए। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है किस तरह से ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको जो है कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है मिनिमम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करना जरूरी है। जी हाँ, यदि आप 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करेंगे, डेली आप जो है पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब यह है कि आज यदि आपने पढ़ाई किया और कल आपने पढ़ाई नहीं किया, या फिर आपने एक सप्ताह पढ़ाई कर लिया फिर बीच में गैप कर लिया, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप इससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा, आप यदि आज पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रिवीजन भी करना है, डेली आपको पढ़ाई करना है। उसे ही बोलते हैं कंसिस्टेंसी, आपको डेली मेंटेन करना है पढ़ाई को। तो यदि आप डेली मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी 8 से 9 घंटे की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप जो है आप 100% जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि 12,800 पोस्ट है, आपको सिर्फ एक पोस्ट पर ही ध्यान देना है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए। 12,800 पोस्टों में से सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए आपका सिलेक्शन होने के लिए।
तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कोई भी जॉब वैकेंसीज आता है उसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस बुक को आपको लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा, जिससे आपको छत्तीसगढ़ के बारे में हर एक जानकारी, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं होगा जिससे आप लोगों को पता नहीं होगा छत्तीसगढ़ के बारे में। तो हर एक जानकारी आप लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो है आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है प्रतियोगिता सारांश जो है ले सकते हैं टूटेजर ट्यूटोरियल सर का, क्योंकि उसमें से जो ऑप्शनल MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो उसमें पूरा दिखाया रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, पूरा बहुत बारीकी से ना जितना प्रश्न बैंक आता है पूरा प्रतियोगिता सारांश बहुत बेस्ट बुक है और पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप जो है टूटेजर ट्यूटोरियल सर का वो ले सकते हैं और इसके साथ ही सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही आपको हिंदी के लिए, हिंदी में आप लोग मेहनत नहीं करते मुझे पता है, आप लोग हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं, आसान लेते हैं कि हिंदी में हमारा बन जाएगा इंग्लिश में। और कई स्टूडेंट तो ये होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ लेकिन हाँ इंग्लिश ग्रामर बन गया। आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सबसे बड़े बेवकूफ़ आप लोग हैं जो बोलते हैं ना कि यह क्वेश्चन मेरे से नहीं बना लेकिन ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे मेरे भाई, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई हार्ड रहता है ना तो वो ग्रामर रहता है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग नरेशन अगर सॉल्व करेंगे ना तो उसके लिए आपको टेंस जानना होगा, डिग्री जानना होगा, आपको वॉइस जानना होगा, डिटर्मिनेशन, जितने भी पूरा ग्रामर है ना वो सब ग्रामर को जानने के बाद ही आप जो है नरेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ये नहीं कि आप जो है डायरेक्ट जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट स्पीच। तो आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ जो कहते हो कि इंग्लिश ग्रामर हमारे से सॉल्व हो जाएगा, हम तो अच्छे से सॉल्व कर पा लेते हैं इंग्लिश ग्रामर को, बाकी सॉल्व नहीं होता। आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि हमारे से ये सॉल्व हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार आपको हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना, हिंदी के लिए भी आपको तैयारी करना है जितना आप इंग्लिश में और मैथ्स में मेहनत करेंगे। तो हिंदी के लिए आपको डिलिहस एकेडमी का बुक लेना है, जिससे की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, संधि, जिसमें आपका संधि विच्छेद करना आप अच्छे से सीख जाएंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी संधि के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। और इंग्लिश के लिए आपको जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, एनॉनमेंस, सिनोनिम्स, ये पूरा कंप्लीटली ग्रामर के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। मैथ्स की बात करें तो जिसमें आपका लघु गणक, चक्रवृद्धि, ब्याज, बीजगणित, ये सभी चीज़ें जो है ज्यामिति, बेलन, शंकु पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है। और तार्किक अंक गणित के लिए आपको रीजनिंग के लिए जो है रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो ये आप जो है ले सकते हैं। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्जुनक का करंट अफेयर्स लेना है और इसके साथ ही आपको विकास वर्ग का मासिक पत्रिका लेना है। दोनों से आप जो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। और साथ ही संविधान के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपके संविधान की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यदि आप संविधान के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो आप जो है संविधान के बुक के लिए एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, इस बुक को जो है आप ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन बुक से जो भी चीज़ें मैं आपको बताया वो उनसे यदि आप तैयारी करते हैं तो आप जो है ग्राम सेवक ज़रूर बन पाएंगे और अपने भविष्य को ज़रूर सवार कर पाएंगे। तो आप जो है प्रिपरेशन करना, मेहनत करना जो है शुरू कर दीजिए। आप जो है ये मत देखिए कि जॉब वैकेंसी से इस दिन आएगा तो उसी दिन से हम जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। और आप ऐसे कई स्टूडेंट तो यही होते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इंतज़ार में रहते हैं कि जब आएगा उसके बाद सिलेबस को प्रिंट आउट करवा कर निकाल कर मस्त पढ़ेंगे और सबको दिखाएंगे। आप लोग जो है ना आप लोग जो है अधिकतर स्टूडेंट यही खाली बस दूसरों को दिखाने के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर देते हैं। यह आप लोगों की सबसे बड़ी रियलिटी यही है, सच है कि आप लोग जो है बस दिखावे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। पटवारी के एग्ज़ाम दिलाते हो तो एकदम फुल आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि पटवारी का एग्ज़ाम दिलाने जा रहा हूँ, तो आप अपने खुद पर प्राउड फील करते हैं। आप लोग इस बात को नहीं समझते कि आप लोगों ने एक भी % एक दिन भी तैयारी नहीं किया और डायरेक्ट पटवारी के एग्ज़ाम में जा रहे हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग क्या बोलते हैं, यार अगर मैं ये 4-5 घंटे अगर पढ़ाई कर लेता ना डेली कंटिन्यू कम से कम 1 महीना तो मेरा पटवारी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई था। अरे सबसे बड़े बेवकूफ़, इस बात को आप लोग खाली दिखावे के चक्कर में पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अपने रियलिटी, अपने आप को
खुद कब महसूस करोगे कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। बस दिखावे की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हो। दिखावे दिखावे, जिस दिन पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा ना, उस दिन आपको एहसास होगा बस दिखावे की ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं। तो नोटिफिकेशन के इंतज़ार नहीं करना, आप लोगों को प्रिपरेशन करना। और बता दूं कि ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि ग्राम सेवक का बहुत दिनों से पोस्ट तो आया ही नहीं है। तो जल्द ही हम सभी को ग्राम सेवक का पोस्ट जो है अपकमिंग देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप जब मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप लोग जो है आज अगर मेहनत करेंगे तो भविष्य में कभी 1 साल या अगले साल अगर ग्राम सेवक का पोस्ट आता है या कोई भी जॉब वैकेंसीज आता है, तो उसमें तो आपका काम आएगा। तो इसलिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट जिनका अगर कोई भी डाउट्स है तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो कमेंट आप ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और बस यही आप लोगों से कहना चाहता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप लोगों का।